ये कि आपने बीकॉम भी कर लिया, आपने एमबीए भी कर लिया, उसके बाद आप जॉब सर्च कर रहे हो कितने 10 लाख रुपए खर्चने के बाद, और आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब मिली 30,000 रुपये महीने की। आप कह देते हो ये कोई जॉब है, मैं क्यों करूँ 30,000 की नौकरी? तो देश में तो बेरोजगारी है, गलती हमारी नहीं। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है 90% से ज़्यादा बीकॉम करने वाले हो, और बीकॉम अगर आप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन सबसे बड़ा माइंड में आता होगा कि बीकॉम के बाद तुरंत जॉब कैसे पाएं। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिनेंशियली वीक है। मेरी तरह जब मैं भी फिनेंशियली वीक था, जब मैं बीकॉम में पढ़ा करता था, और मैं तो 11वीं क्लास मतलब 6th क्लास ही जॉब कर रहा हूँ, और फुल टाइम जॉब मैं 11वीं क्लास के बाद कर रहा हूँ। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जब मैं 11वीं क्लास में था तो मैंने एनुअल के एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे जॉब की वजह से। बस मैंने अपने क्लास टीचर को बोल दिया था, सर मेरा मेडिकल लगवा दो, मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं दे सकता। उसके बाद मुझे डर भी लगा कि मेरे 12th में मार्क्स कम रहेंगे, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और 12th में भी प्लेस लाया। तो सारी बातें ये हैं कि हम प्रैक्टिकल चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब का पंगा क्या है, कैसे हम बीकॉम के बाद जॉब पाएं? तो बस ये काम कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी। अब आपको कि सब ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र देने वाले हो, कौन सा वरदान देने वाले हो जो हमारी जॉब लग जाएगी? दोस्तों, ये वरदान हजारों लाखों बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। मेरे चैनल पर जाके देखोगे तो इस टॉपिक पर वीडियो जितने भी लोग देखते हैं उनके कमेंट पढ़ना, सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं इस बात को। 12-13 साल से मैं टीचिंग के टच में हूँ, और जब मैं 11 साल का था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ डिफरेंट फील्ड्स, और पता नहीं 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को डायरेक्ट मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं कि उन्हें जॉब कैसे मिलेगी। और वर्चुअली कॉल पर तो कितने ही सारे बच्चे होंगे, कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर जुड़े, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपके एक एक सवाल आपको वहाँ क्लियर हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं मैं जो बताने वाला हूँ। जनरली हम बीकॉम के बाद जॉब पाना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये है, क्या आपको बीकॉम के अलावा कुछ आता है? अगर आप कहेंगे नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्टिविटी नहीं है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, टाटा कंपनी जो है ना, टाटा हो गया और गूगल हो गया, शुरुआत की है इन दो बड़ी कंपनियों ने कैसे लोगों को हायर करने की, जो 10th फेल है। अब आप कहोगे सर 10th फेल इनके पास क्या करेंगे? इनका कहना यह है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, हमें मार्कशीट की जरूरत नहीं है। हम आपसे एक सवाल नहीं करेंगे कि आप कितनी पढ़ाई किए हुए हो, बस जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। ये चीज़ इन्होंने शुरुआत की, और आज बहुत सारी कंपनियां इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। वो डिग्री नहीं मांगती, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगती, वो आपकी स्किल मांगती है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने बीकॉम के साथ कुछ भी नहीं सीखा तो यू आर स्पॉइलिंग योर करियर। सिंपल सी बात है, 100% बात मैंने एक लाइन में आपको कह दी। अगर कुछ नहीं सीखा, अब बात आती है सर सीखे तो क्या सीखें, जॉब कैसे मिलेगी? तो पहले आपको कुछ और बताता हूँ, जॉब पाने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद बात करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद गारंटेड आपको जॉब मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। हमारा मकसद है जॉब पाना बीकॉम के बाद। दोस्तों, 3 तरीके की जॉब होती हैं जो आप लेना चाहोगे जस्ट बीकॉम के बाद। सबसे पहली जॉब होती है जिसे कहते हैं नॉन स्किल जॉब, ठीक है। दूसरी जॉब होती है जो स्किल जॉब होती है, ठीक है। तीसरी जॉब होती है जो टारगेट बेस्ड जॉब होती है। अब इन तीनों जॉबों में सबसे प्लस पॉइंट मैं भी बताऊंगा, निगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। तीनों जॉब कैसे मिलेंगी वो भी बताऊंगा, और तुरंत बीकॉम कंप्लीट होने के बाद इस जॉब को ले लेना। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या कमेंट करके जरूर से बताना, क्या आपने अभी तक कहीं पर जॉब की है? नहीं की है ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अमेरिका के अंदर 12th करने के बाद बच्चा अपना खर्चा खुद निकालता है। हमारी मम्मी ये बात कहा करती थी, और हमेशा से मैं इस बात को फोकस करता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को भी समझा चुका हूँ। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स कर तो रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। पापा मम्मी भी कहते हैं बेटा तू पर टेंशन मत ले, तू ये बीकॉम करना है कर, एमकॉम करना है, एमबीए करना है कर, और भी कुछ करना है कर ले। पता लगा लड़का पढ़ाई करते करते 24 साल का हो गया। अब 24 साल के बाद वो जॉब ढूंढ रहा है, पढ़ाई की है, जॉब ढूंढ रहा है। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर फ्रेशर्स को कम से कम सैलरी मिलती है, कभी कभी तो फ्री में भी काम करना पड़ जाता है कुछ सीखने के लिए। इंडिया में यही माइनस पॉइंट है, फ्रेशर्स को सैलरी नहीं मिलती। जो अगर आपके पास स्किल है तो आपका फायदा है। और हम अगर सपोज कीजिए कि आपने बीकॉम भी कर लिया, आपने एमबीए भी कर लिया, उसके बाद आप जॉब सर्च कर रहे हो कितने 10 लाख रुपए खर्चने के बाद, और आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब मिली 30,000 रुपये महीने की। आप कह देते हो ये कोई जॉब है,
मैं क्यों करूँ 30,000 की नौकरी? तो देश में तो बेरोजगारी है, गलती हमारी नहीं है। अब प्रैक्टिकल समझो, अगर आपने 12th करने के बाद ही कहीं जॉब की होती, कितने हज़ार की? 5,000 की, आपकी सैलरी बढ़ बढ़ के होगी होती 10,000। आपका हो गया बीकॉम, आपने बीकॉम के बाद सैलरी ली 15,000। आप बीकॉम के बाद आप एक्सपीरियंस लेके सैलरी पहुंच गई आपकी 20,000। उसके बाद आपने कुछ और कोर्स कर लिया, लेकिन काम आप करते जा रहे हो। एक तो आपको नॉलेज होगी जॉब की, क्योंकि आप लगातार 5 साल से जॉब कर रहे हो। उसके बाद आपने एमबीए किया या कोई डिप्लोमा किया, फिर आपकी उसके बाद जॉब लगी 25-30 हज़ार की। तो तब भी 25-30 हज़ार की जॉब लगी, अब भी लगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सेंस आएगा कि यार मैंने शुरुआत की थी 5,000 रुपये से, आज मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, तरक्की तो मैं कर रहा हूँ ना। और आप जॉब को निभा भी पाओगे। इसलिए कहता हूँ, अगर अभी भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन काम वो करना जिस पर पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना पड़े। हम आजकल, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी भारत की दुर्दशा है, यहाँ फ्रेशर को सैलरी नहीं मिलती। अब सोचो, आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप पानी पिलाने का काम भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, काम तो कर रहे हो, सीख तो रहे हो कुछ ना कुछ। मार्केटिंग का काम कर रहे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, कहीं कंप्यूटर चला रहे हो, टाइपिंग का काम कर रहे हो, अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जो नॉलेज मिल रही है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फ्यूचर में आप जब जॉब सर्च करोगे तो लोग आपको ये पूछेंगे क्या पहले काम किया है, तो आप कह सकते हो मैंने काम किया है, वो चाहे किसी फील्ड में हो, वो आपको जॉब देंगे। लेकिन जब हम जाते हैं, सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, वो कहते ठीक है, गेट पीछे है तुम्हारे, निकल जाओ पतली गली से, वापसी दिख मत जाना। ठीक है ना। अब बात आती है 3 तरह की जॉब्स की। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, कुछ ना कुछ सीख लो। फ्रेशर बन के रहोगे तो इंडिया में सैलरी नहीं मिलती, और बीकॉम वालों के पास जॉब नहीं मिलती। फिर मैं देखता हूँ बीकॉम वाले लड़के, कोई साड़ी की दुकान पे, तो कोई कपड़े की दुकान पे, तो कोई सराफे की दुकान पे, तो कोई किसी फैक्ट्री में, और कुछ नहीं मिली तो टॉफ़ी या बिस्कुट की किसी मार्केटिंग एजेंसी में, और बैग लेके और रास्ते में दुकानों पर टॉफ़ी बिस्कुट बेचते नजर आते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्किल नहीं लिया। ये बात सुनने में बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ये फैक्ट है। हमने कोई स्किल नहीं लिया तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? अब देखो, जो पहली जॉब है वो है नॉन स्किल जॉब। अब नॉन स्किल जॉब कैसी होती है मैं आपको समझाता हूँ। नॉन स्किल जॉब होती है, किसी ऑफिस में आपकी जॉब लग गई, ठीक है जी, किसी इंस्टीट्यूट में आपकी जॉब लग गई, ठीक है जी, किसी शॉप पे आपकी जॉब लग गई, या किसी फैक्ट्री में आपकी जॉब लग गई। वहां पे काम क्या होगा? बैठ जाओ जी, रिसेप्शन पे बैठ जाओ, पर्चियाँ काटो। डॉक्टर के यहाँ पे जॉब लग जाती है। काम क्या होगा? कंप्यूटर पे बैठ गए जी, एक काम कर लो, एक लेटर टाइप कर दो, मेल चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कब है ये? जब आप फ्रेशर हो, क्योंकि कंप्यूटर तो आजकल सभी को ही आता है, तो आपको कंप्यूटर के बेस पर जॉब मिल जाएगी, बीकॉम के बेस पर नहीं मिलेगी। तो इस सैलरी में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो आप? इस सैलरी में आपको, सैलरी में बताता, इस जॉब में सैलरी बताता हूँ आपको। आप जब फ्रेशर लगोगे सो 8 से 10,000 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और ये कब 15, 20, 25 हज़ार में बदलेंगे? जब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। ये है नॉन स्किल के लिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास जॉब मिलेगी अकाउंटेंट की, आपके पास जॉब मिलेगी बैंक में, आपके पास जॉब मिलेगी किसी फैक्ट्री में स्किल के बेसिस पर। आप अपना भी कोई काम कर सकते हो, अपना ऑफिस खोलकर, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कोई काम कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है। और इन सब काम में आपको टाइमिंग भी इससे कम देनी पड़ेगी, पैसे भी इससे ज़्यादा मिलेंगे, रेस्पेक्ट भी इससे ज़्यादा मिलेगी, और सैलरी भी इससे ज़्यादा मिलेगी। तीसरी होती है टारगेट बेस्ड जॉब, जिसमें आती है मार्केटिंग की जॉब। अक्सर कॉमर्स वाले बच्चे काम करते हैं। मार्केटिंग, आजकल हर चीज़ की मार्केटिंग होती है। कंपनी कहती है ठीक है जाओ बेच के आओ। अब बेचना हर एक के बस की बात नहीं है, ठीक है ना भैया। कपड़े फटवा लेते हैं लोग, बिकता नहीं सामान। तो बेचने में क्या रहता है? मान लो आपकी जॉब लगी, आपको सैलरी मिल रही है 15,000। उन्होंने कहा अगर 1 लाख का माल हर महीने बिकवा दोगे तो 2,500 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। अब आप उस 1 लाख के टारगेट को लेके रात को नींद भी नहीं आती, चले जा रहे हो कि भाई आज मैंने 10,000 का सामान बेचा, अब महीने का एंड आ गया, सामान बेचा 70,000 का, 1 लाख का हुआ ही नहीं। तो आपने कह दिया सर मेरे पे तो 1 लाख का हुआ नहीं, आपको इंसेंटिव भी कट गया, बस 15,000 मिले, आपने एफर्ट भी पूरे दिखाए। नेक्स्ट मंथ फिर से वही टारगेट, और अगर टारगेट आपने अचीव कर लिया तो ये टारगेट बढ़ जाता है। और जिस महीने आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो कंपनी वाले या बिजनेस वाले या डिस्ट्रीब्यूटर वो आपको अलग से 4 गाली अलग देगा और कहेगा कि भाई तुम यहाँ के लायक नहीं हो, कोई और जॉब देख लो। तो इसमें गर्दन में जो तलवार है वो लटकी रहती है हमेशा, टारगेट वाली जॉब में। तो ये लोग भी फ्रेशर ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख लेते हैं। जो तेज़ तरार लोग होते हैं वो टारगेट वाली लाइन में आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनका प्रमोशन भी होता है। ऐसा भी है इस लाइन में, लेकिन रिस्क, टारगेट, टेंशन ज़्यादा है।
अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी वाली जॉब लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो बस जॉब चाहिए बीकॉम के बाद, तो मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर सीख लो बस, आपको इस तरह की नॉन स्किल जॉब तो मिल ही जाएगी। अब ये कहाँ कहाँ से मिलेगी? 3 तरीके हैं। सबसे पहला, जॉब एप्लीकेशन सर्च कर लो, मैंने वीडियो बनाई थी, 4-5 ऐप बता रहा हूँ, ठीक है, जाके प्ले स्टोर पे कर लेना। एक तो आता है जॉब है के नाम से, एक आता है गिग इंडिया के नाम से, एक आता है आपका अपना के नाम से, एक आता है आपका वर्क इंडिया के नाम से, और एक आता है आपका, जी हाँ दोस्तों, एविन के नाम से। और इसके अलावा naukri.com भी वेबसाइट है, वहाँ पे सब पे अपना अकाउंट बना के छोड़ दो, वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने बातें बताई वही सब होगा, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मार्केटिंग की जॉब चाहिए, ये वाली टारगेट वाली, तो कोई भी बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है उससे मिल लो, या किसी भी मार्केट एजेंसी से बात कर लो। अखबार में डेली न्यूज़पेपर चेक करो, न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जॉब वाला, उसमें जॉब, रिश्ते, ये सब मिलते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ देख लो, तो ये वाली जॉब भी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर जॉब अच्छी चाहिए तो वो है स्किल वाली जॉब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बीकॉम कर रहे हो तो साथ में कुछ स्किल सीख लो। 4 एग्जाम्पल दूंगा किस तरह के स्किल्स। नंबर 1, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, अकाउंट का कोई डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, प्रैक्टिस करो, अच्छी जॉब मिलेगी। कोई टेक्निकल स्किल लेना चाहते हो, जैसे आजकल एडिटिंग का काम चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम चल रहा है, और आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम चल रहा है, एसईओ ऑनलाइन का काम चल रहा है, ये कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है कोई ऐसा रिपेयरिंग का टैग सीख सकते हो, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग का काम, उसमें बहुत रेस्पेक्ट है, कहीं जॉब ना करो, अपना भी काम कर लोगे तो महीने के अच्छे खासे कमा लोगे। और नंबर 4 पे आता है कोई ऐसा डिप्लोमा जो जॉब ओरिएंटेड हो, वो आप 1 साल का बीकॉम के साथ या बाद कर लें, तो आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें आगे पढ़ाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सर मुझे बस बीकॉम करनी है, घर वालों ने कहा है भाई कमा ले कुछ, क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो मैं ऐसों को कहूँगा कि भाई यार, अगर आप कोई कोर्स नहीं कर सकते तो कहीं पर कुछ सीखो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अगर ऐसी जॉब में रहे, तो मैंने कहा है बुढ़ापा निकल जाएगा, 8-10 हज़ार से 25 हज़ार सैलरी पहुँचने में मुश्किल से ही पहुँच पाती है। तो ये वीडियो थी आज की मेरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक्सपीरियंस बहुत है जो मैंने मार्केट से लिया, लोगों को देखकर, समझाकर, समझकर मैंने सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या कुछ समझ में आया मेरी अपनी पूरी वीडियो में? बिना स्क्रिप्टेड वीडियो थी, कमेंट करके जरूर से बताना। जय हिंद।